तो स्वागत है आप सभी को मेरे प्यारे से प्लेटफॉर्म में। आज मेरा यूट्यूब का पहला दिन है और शुरू से ही हम पढ़ेंगे बेसिक मैथ। ठीक है, बेसिक मैथ्स। तो आप सभी को मैं बता दूं बेसिक मैथ में कौन कौन सा टॉपिक आता है। तो पहला है गुणा, दूसरा है वर्ग, तीसरा है वर्गमूल, चौथा है घन, उसके बाद घनमूल, उसके बाद आता है अंकीय योग। क्या आता है? अंकीय योग। हम तो बेसिक मैथ में क्या क्या पढ़ेंगे? गुणा, दूसरा में वर्ग, तीसरा का वर्गमूल, घनमूल, उसके बाद अंकीय योग। ठीक है, तो आज हम पहला दिन कौन सा पढ़ेंगे? गुणा। ठीक है, पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज गुणा। देखिए गुणा, पहला टॉपिक है आज का गुणा। गुणा करने का 3 विधि होते हैं। कितने प्रकार से बना सकते हैं हम गुणा? 3 विधि से। पहला है बेस के आधार पर, ठीक है। दूसरा है क्या? शर्त के आधार पर। क्या होगा? शर्त के आधार पर। ठीक है, और तीसरा होगा सामान्य विधि। तीनों मालूम चल गया क्या क्या? गुणा करने का 3 विधि होता है। पहला है बेस के आधार पर, दूसरा है शर्त के आधार पर, तीसरा है सामान्य विधि। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सबसे पहले हम बेस के आधार पर गुणा करना सीखेंगे। ठीक है, क्या? बेस के आधार पर। चलिए, तो बेस के आधार पर गुणा करना सीखते हैं। बेस के आधार पर। ठीक है, क्या सीखते हैं? बेस के आधार पर। तो सबसे पहले हम जान ले कि बेस हमेशा 50 के गुणज को ही मानते हैं। क्या? बेस हमेशा 50 के गुणज को मानते हैं। आपको पता है गुणज किसे कहते हैं? तो गुणज आसान भाषा में कहे तो पहाड़ा मल्टीपल। पहाड़ा आता है ना, पहाड़ा कैसे? 50 से गुणज है। जैसे हम मान लो बेस कितना मानेंगे? 50, 100। एग्जाम्पल में होगा ना 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350। ऐसे ही आप जितना तक मान लें, लेकिन 50 के गुणज में होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो जितना भी बेस होगा उसका रेंज होता है। ठीक है, बेस का रेंज होता है कि इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक जाएगा, कहाँ से कहाँ तक जाएगा। ये सब बात आगे चर्चा होगा, आगे चर्चा करेंगे क्या है। ठीक है, मान लीजिए हम 50 बेस ले रहे हैं, इसका रेंज आगे तक जाएगा 75 तक और पीछे आएगा 25 तक। कहाँ तक? 25 तक। यहाँ तक समझ में आ रहा है? ऐसे मान ले हम बेस 100 ले लें। कितना ले लें? 100। तो 100 से रेंज कितना आगे जाएगा? 125 और पीछे कहाँ तक जाएगा? 75 तक। समझ में आ रहा है? ऐसे देखो ना, बेस जितना मानते हैं उससे बेस से रेंज 25 आगे जाएगा, 25 पीछे जाएगा। ठीक है, जैसे मैं 50 बेस माने हैं तो 50 से 25 आगे जा रहा था 75 और 25 पीछे आ रहा था 25। इतना के बीच में है। जैसे 50 का बेस का रेंज कहाँ से कहाँ है? तो 25 से 75 तक। वैसे 100 का रेंज कहाँ है? 75 से 125 तक। वैसे मान लें हम 150 ले लें। 150 का रेंज कहाँ तक जाएगा? 175 तक। ठीक है,
175। अब पीछे कहाँ तक आएगा, कहाँ तक आएगा, 125 तक। समझ में आ रहा है। अब हम मान लें इसे आगे भी आप अपना ले सकते हैं, ठीक है। माफ़ी चाहूँगा, ये वाला नहीं दिख रहा है, ठीक है। और हम मान लें बेस कितना मान लिए थे, 150 का रेंज 175 तक जाएगा और पीछे 125 तक। वैसे हम 200 का ले बेस, 200 का रेंज कहाँ तक जाएगा, 225 तक जाएगा और पीछे कहाँ तक आएगा, 175 तक। बेस का रेंज पता करना आपको समझ में आया कि नहीं आया, कैसे पता करेंगे। जितना बेस मानेंगे, बेस से 25 आगे जाएंगे या 25 पीछे जाएंगे, उतना बीच के दायरे में जितना संख्या है बेस उसके अंदर में आएगा। जैसे 25 से 75 जितना भी संख्या हुआ उसका बेस कितना हुआ, 50 हुआ, ठीक है। समझ में आ रहा है जी, एकदम समझ में आ रहा है। तो एक बात बता दे, देखिए इधर देखिए, 50 है, 150 है, 250 है, 350 है, ऐसे देखिए लास्ट में 50 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एकदम आ रहा है। इधर देखिए लास्ट में 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो ऐसे करके आ रहा है ना। तो सबसे पहले हम बेस लास्ट में 2 जीरो वाला आ रहा है उसको लेके बनाए सीखेंगे, उसके बाद जो 50-50 आ रहा है उसको लेके सीखेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या सीखेंगे, बेस 100, डबल जीरो वाला पहला 100 है ना, इसके बाद 200, इसके बाद 300, इसके बाद 400, इसके बाद 500, इसके बाद 600, इसके बाद 700, ऐसे करते आगे तक जाएंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या सीखेंगे, बेस 100, क्या, बेस 100, ठीक है। गुना करना सीख रहे हैं, अब बेस 100 से सीखेंगे कि गुना कैसे होगा, ठीक है। 1 मिनट रुक जाइए, बताते हैं। अब कितना लेके सीखेंगे, बेस 100, ठीक है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उसके बाद सीखेंगे गुना करना, कुछ बातें जान ले। बेस 100 माने हैं, तो इसमें क्या होगा कि यदि संख्या 100 के करीब हो, क्या हो, 100 के करीब हो, यदि संख्या 100 के क्या हो, सॉरी, करीब हो। अब 100 के करीब कैसे होगा, रेंज से देखेंगे ना। बेस 100 है, ठीक है, इसका रेंज 125 तक जाएगा आगे या पीछे 75 तक, जितना भी है 100 के करीब में है कि नहीं है। 75 के बाद जितना भी संख्या है और 125 के बीच में जितना संख्या है, 75 125 के जितना सारा संख्या आएगा वो बेस 100 के अंदर आएगा, ठीक है। ये समझ में आएगा कि नहीं आएगा। अब इसमें सीख लेते हैं कितने प्रकार का गुना करना आएगा, ठीक है। कैसे कैसे आएगा, मान लीजिए 100 हम बेस मान है, तो केस 1 में देखते हैं कि यदि दोनों संख्या 100 से कम हो, यदि दोनों संख्या 100 से क्या हो, कम हो, 20 से कम हो ना। अब मान लीजिए थोड़ी ना ऐसे आएगा कि इधर उधर की संख्या आएगा, हम इतना 75 और 125 के बीच की संख्या को गुना करना सिखा रहे हैं अभी फिलहाल, ठीक है। बेस 100 माने हैं तो क्या ऐसा केस नहीं आ सकता है कि दोनों संख्या 100 से कम हो, ठीक है, दोनों संख्या 100 से कम आ जाएगा। और दूसरा केस क्या होगा, दोनों संख्या 100 से ज़्यादा हो। और तीसरा केस क्या आएगा कि दोनों संख्या नहीं, एक संख्या 100 से कम हो और एक संख्या 100 से ज़्यादा हो, ठीक है। समझ में आ रहा है जी। मान लीजिए हम ले रहे हैं केस फर्स्ट, क्या होगा, दोनों संख्या 100 से क्या हो, कम हो। पहला केस है ना, क्या हो, दोनों संख्या 100 से कम हो। समझ में आ रहा है। अब मान ले दोनों संख्या 100 से कम ले लें, नोट करते जाइएगा लोग, क्योंकि बोर्ड छोटा है, मिटाते जा रहे हैं, ठीक है। समझते जाइए, नोट करते जाइए, ठीक है। केस दोनों संख्या 100 से कम हो, तो इसमें गुना करना कैसे सीखेंगे, ठीक है। इसका कुछ स्टेप है, उसको फॉलो करेंगे। क्या स्टेप फॉलो करते जाएंगे। स्टेप 1 में क्या करेंगे, देखिए हम बता रहे हैं। स्टेप 1 में दी गई संख्या की तुलना 20 से करेंगे।
क्या से करेंगे? बेस से। जो संख्या दिया रहेगा उसको तुलना दी गई संख्या को क्या करेंगे? बेस से तुलना करेंगे। अब हम बता दें अभी कितना बेस माने हैं, मालूम है कितना बेस माने हैं? अभी 100 माने हैं, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या फॉलो करना है बता दे रहे हैं। जितना कम या जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, जितना कम या जितना ज़्यादा होगा क्या, जितना कम या जितना ज़्यादा होगा उसको साइन के साथ लिखेंगे, ठीक है। जितना कम या अधिक होगा साइन के साथ लिखेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है? जितना कम होगा किस से? बेस से। वो संख्या जितना कम होगा उतना साइन के साथ लिखेंगे, कम है और ज़्यादा होगा तो जैसे हम कम है तो माइनस में लिखेंगे, ज़्यादा है तो प्लस में लिखेंगे, ठीक है। और तीसरा क्या कर रहा है जी? और तीसरा क्या कह रहा है बता दे आपको कि दोनों संख्या है ना, एक ज़्यादा होगा एक कम होगा, चाहे दोनों कम होगा, अभी दोनों कम वाला पढ़ रहे हैं तो जितना कम होगा वो दोनों संख्या जितना जितना कम होगा दोनों गुना करके लास्ट में 2 अंक में लिखेंगे, ठीक है। तो बता दे कैसे होगा। जितना कम या ज़्यादा, जितना कम या ज़्यादा, जितना कम या ज़्यादा हो, जितना कम या ज़्यादा हो उसे गुणा करके दाईं तरफ हमेशा 2 अंक में लिखेंगे। कितना अंक में? 2 अंक में लिखेंगे। ना 1 अंक में लिखेंगे ना 3 अंक में लिखेंगे। कितना? हमेशा 2 अंक में ही लिखेंगे, ठीक है। लास्ट स्टेप है हमेशा बिरछा जी का तिरछा चौका मारना है। बिरछा जी का तिरछा चौका। बिरछा जी का तिरछा चौका का मतलब तिरछा तिरछे गुना करेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? तो चलिए एग्जाम्पल के साथ हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। इतना तक नोट डाउन कर लीजिए लोग, इसके बाद हम समझा रहे हैं। मिटा दें। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा फास्ट हो रहा है तो वीडियो रोक के नोट कर लीजिए, ठीक है। हम अब क्या करेंगे? गुना करना सिखाएंगे। कौन सा? अभी सीख रहे हैं लोग बेस। बेस से दोनों संख्या क्या हो? छोटा हो, ठीक है। एग्जाम्पल में ले रहे हैं कितना? एग्जाम्पल 1 नंबर ले रहे हैं। मान लीजिए हम 92 99 ले लें। कितना ले लें? 92 और 99। 92 हो गया और 99 हो गया। क्या देखिए बेस 100 माने है ना? हाँ, बेस 100 माने हैं। बेस 100 माने हैं तो क्या दोनों बेस से छोटा है कि नहीं है? एकदम है। तो देखिए 92 है वो बेस 100 से कितना छोटा है? 8 छोटा है। हम क्या लिखे? हमेशा क्या बोले हैं कि हमेशा साइन के साथ लिखना है। कम है तो -8, ठीक है। ये कितना कम है? -1 है। -1 का है लिखे 100 से 1 कम है तो माइनस, ज़्यादा होगा तो प्लस, ठीक है। समझ आ रहा है? अब यहाँ पर क्या बोले हैं? जो जितना कम होगा या ज़्यादा होगा उसको गुना करके लास्ट में हमेशा 2 डिजिट में लिखेंगे, यानी 2 अंक में लिखेंगे। तो 8 है कम है। मान लीजिए हम गुना किए 8 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो
प्लस नहीं लिखते, ठीक है। गुना किए 8 आ गया, 0 8 लिखेंगे तभी ना 2 अंक का आएगा, फिर भी 8 ही होगा। मान लीजिए हम 8 लिख दिए, इधर 0 बैठा दे, 8 तो है लेकिन अब 80 बन गया है ना 0 बैठाने पर, इसलिए पहले 0 बैठा देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब इसके बाद क्या करेंगे, बिरछा जी का तिरछा चौका, या तो ऐसे क्रिया कर लीजिए या फिर ऐसे क्रिया कर लीजिए, कोई एक क्रिया कीजिए। तिरछा 99 में से 8 गया, 91 बच गया, 92 में से 1 गया, 91 बच गया। हम क्या बोले, कोई एक तिरछा क्रिया करना है, साइन के साथ क्रिया करना है, ठीक है। 99 में से -8 गया, 91 बच गया, 91 लिख दीजिए, या ऐसे कीजिए, आपको जो सुविधा लगे वही होगा। गुना करना कितना आसान होगा, आंसर आ गया आपका, कितना आसानी से आ गया। अब मान लीजिए हम दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये नहीं समझ में आया दूसरा सीखो, ठीक है। दूसरा संख्या हम कितना ले लें, मान लीजिए हम 98 और 97 ले लें, कितना 98 और 97 ले रहे हैं, कितना 98 और 97। देखिए क्या बेस 100 के रेंज में है, रेंज समझ में आ रहा है ना, कितना रेंज हम क्या बोले थे, बेस 100 है, 100 से ज़्यादा रेंज कितना आगे तक जाएगा, 125 तक, पीछे 75 तक। बेस 100 का रेंज यही है ना, यानी 75 से 125 के बीच में जितना भी संख्या आएगा पूरा बेस 100 के अंडर में आएगा, और उतना उन सब को गुना करना हम सिखा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अभी जितना भी बेस से जितना भी संख्या हम बता रहे हैं बेस से सभी छोटा रहेगा, ठीक है। यानी 100 से सब छोटा है, 100 से छोटा है, ये भी छोटा है। अभी इसका गुना करना सिखा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए चलिए बनाते हैं, ठीक है। कितना कम है, 2 कम है तो -2, ये समझ में आ रहा है ना। इसके बाद ये कितना कम है, ये कितना कम है, 3 कम है, कितना हो गया -3, ये समझ में आ रहा है। सबसे पहले क्या करेंगे, ये दोनों का गुना करेंगे, गुना कीजिए, कितना हो जाएगा 6 होगा। तो आप ये बताइए 6 0 लिखेंगे कि 0 6 लिखेंगे, 0 6 लिखेंगे ना, लास्ट में 2 अंक में कितना हो जाएगा 0 6, हो गया। समझ में आया कि नहीं आया। और इसके बाद बिरछा जी का तिरछा चौका, इसका मतलब कोई एक तिरछा तिरछी क्रिया करना है, या तो ई कर लो या फिर ये कर लो, कोई एक ही करना है। क्यों, दोनों करने पर सेम ही आ रहा है ना, कोई एक ही करो। चलो हम इसको कर ले रहे हैं, घटाइए, कितना हो जाएगा 95 होगा ना, 97 से 2 गया 95। अभी क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, माइनस करेंगे, यहाँ प्लस होगा तो ऐड करेंगे, ठीक है। आपका सही आंसर ये होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है। चलिए अगला देखते हैं, अभी नहीं समझ में आया एक और सीखिए। एक और आपको सिखा दें, ठीक है। इसके बाद एक आपके लिए होगा, ठीक है। एक और सिखा दे। अब मान लीजिए हम दोनों बेस सेम ले रहे हैं, मतलब दोनों संख्या सेम ले रहे हैं, 98 गुने 98, तीसरा नंबर हो गया। कितना ले लिए, 98 गुने 98। समझ में आ रहा है। चलिए 98 गुने 98 है, देखिए क्या कितना कम है 100 से, 2 कम है कि नहीं है। बेस 100 माने हैं, 100 से कितना कम है, 2 कम है, तो -2, ये कितना कम है -2। समझ में आ रहा है जी, एकदम समझ में आ रहा है। अब देखिए इसको गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 0 4 लिखेंगे 2 अंक में, ठीक है। इसके बाद तिरछा तिरछी क्रिया करें, कोई ये कर लेंगे। अब कोई क्या, देखो ना, इससे करो या फिर इससे करो। जब समान अंक रहेगा तो तिरछा तिरछी ना करके सेम नीचे कर लीजिएगा, डायरेक्ट वही आंसर आएगा। कितना हो जाएगा 96, आपका आंसर कितना आ जाएगा 96 0 4। समझ में आ रहा है जी, समझ में आ रहा है। और चलिए आपके लिए एक दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, 97 गुने 97। क्या आप बना लीजिएगा, क्या आप बना लीजिएगा, बोलिए बना पाइएगा कि नहीं बना पाइएगा। चलिए हम ही बता दे रहे हैं। ये कितना कम है, पहला संख्या 100 से कितना कम है, बेस से 3 कम है, ये भी 3 कम होगा ना, 3 तरीके। अभी दोनों गुना करेंगे, 3 तरीके 9, 0 9 लिखेंगे, क्योंकि एक डिजिट में आ रहा है तो उसको 2 डिजिट में बनाने के लिए पहले 0 बैठाएंगे, क्योंकि 0 पहले बैठाने पर 9 ही कहलाएगा और कोई चेंजिंग नहीं होगा। और मान लीजिए 9 के बाद हम 0 बैठा दें, 9 कहलाएगा, 90 हो जाएगा ना, इसलिए पहले 0 बैठाएंगे। इसके बाद तिरछा तिरछी गुना कर लो, कितना हो जाएगा 94 हो जाएगा, 94 0 9 हो जाएगा। कितना आसान है,
आप ही बताइए कितना आसान है, आसान है कि नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या हो रहा था कि हमेशा नीचे वाला संख्या को अंतर को मतलब बेस से छोटा हो रहा था, उसको नीचे से गुना कर रहे थे तो हमेशा क्या आ रहा था, एक डिजिट में आ रहा था। तो अभी बताएंगे 2 डिजिट में आएगा तो कैसे होगा, जिसमें ले लिए 93 और 96, 93 और 96। इसको मान लीजिए गुना कर रहे हैं, करे गुना, बोलिए लोग करे कि ना करे। चलिए गुना कर रहे हैं, ये बताइए कितना कम है, -7 कम है 100 से। बेस 100 माने, देखिए 100 के रेंज, बेस 100 के रेंज में है कि नहीं है, एकदम 75 से 125 के बीच में है कि नहीं है, एकदम है ना। -7 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा। इसको गुना करेंगे 7 चौके 28, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 28 लिख दिए, 28 हो गया। क्यों 28 को पूरा 28 लिख दिए, क्योंकि 2 डिजिट में पहले से है और 2 डिजिट में वहाँ लिखना होता है, 2 डिजिट में लिख दिए। अब देखिए तिरछा तिरछी कोई ये कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 89। क्या यही आंसर हो गया, समझ में आया जी, समझ में आया। एक आपके लिए दे कि छोड़ दे रहे हैं, चलिए बनाइए। कितना दे 89 और 98, 89 और 98। चलिए गुना करके बताइए तो कितना आंसर होगा, बताइए लोग क्या होगा, बताइएगा लोग कि हम बताएं। चलिए बता दे रहे हैं। ये 100 से कितना कम है, पहले देखेंगे रेंज में है कि नहीं है। बेस 100 के रेंज में है, एकदम है। 75 से ज़्यादा, 125 से छोटा है ना। ये 11 कम है, कितना कम है, 2 कम है। गुना करेंगे 11 दूनी 22, 2 डिजिट में हो गया। छोटा संख्या से घटाएंगे तब जल्दी घटेगा, ऐसे करेंगे थोड़ा लेट लगेगा ना। घटाइए कितना हो जाएगा, 87 हो जाएगा। 87 22 आंसर आपका, समझ में आ रहा है जी, आ रहा है। आगे बताएं, एक और बता दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद गुना करने के बाद 3 डिजिट वाला बताएंगे। कितना ले लें, आप ही लोग बताइए, लो बोलिए लो। 85 और 97 ले रहे हैं, कितना, 85 और 97। अब देखिए 85 है, 100 से कितना कम है, 15 कम है। ये कितना कम, माफ़ी चाहूँगा, अभी मोबाइल के फ्लैश से ही पढ़ाना पड़ रहा है, तब तक पढ़िए ऐसे ही, कोई दिक्कत नहीं है। आपको दिख रहा है, हम देख रहे हैं, ठीक है। कितना कम है, -3 कम है, ठीक है। कम है तो -3 लिखेंगे। इसको नीचे नीचे क्या करेंगे, गुना, कितना हो जाएगा, 15 × 45, लास्ट में 2 अंक में 45 लिखेंगे। 45 हो गया। इसके बाद तिरछा तिरछी गुना करेंगे। अब बताइए 85 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा, 82 हो गया आपका, यही आंसर है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है, बोलिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जल्दी से गुना करने का ये सारा ट्रिक है, ठीक है। आगे भी ये शर्त के आधार पर वो भी जल्दी से करेगा, और एक है सामान्य विधि, उससे भी जल्दी हो जाएगा। आपको जो इच्छा होगा उसे कीजिएगा, लेकिन पहले ये सीख लीजिए। अब एक और संख्या आपके लिए दे रहे हैं, कितना, 93 और 94, 93 और 94, कितना, 93 और 94, ठीक है। बताइए बेस से कितना कम है, 7 कम है, -7 लिखेंगे। और ये कितना कम है, 6 कम है ना, 6 लिखेंगे। गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, 7 6 42, 42 लिख दिए। समझ में आया। इसके बाद देखिए, या फिर ऐसे कीजिए या फिर ऐसे कीजिए, एक क्रिया कीजिए। क्या ऐसे कर दें, एकदम कीजिए, कितना हो जाएगा, 87, कितना हो जाएगा, 87। कोई ये कीजिए, हो जाएगा कितना, 87 घटाने पर, ठीक है। आप सब देख रहे थे नीचे गुना करने पर अब की बार हमेशा 2 डिजिट में आ रहा था। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि 3 डिजिट में आ जाए, 3 डिजिट में आ जाएगा तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, आइए बताते हैं। अगला टाइप की ओर चलते हैं।
मान लीजिए 95 और 75 दिया रहा है। कितना संख्या 95 और 75, ठीक है। 95 कितना कम है तो कहेंगे 5 कम है। 75 कितना कम है तो 15 कम, सॉरी 25 कम है। कितना कम है? 25 कम है। समझ में आ रहा है? अब देखिए नीचे ये दोनों को गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 25 पचे 125। कितना हो जाएगा? 125। हमारे से लिख दे रहे हैं, ठीक है, नीचे लिख दे रहे हैं। इसके बाद तिरछा क्रिया करेंगे। क्रिया करने के बाद क्या हो जाएगा? 75 पचे 50 25, ओ सॉरी माफ कीजिएगा, अंतर है ना, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 70। कितना हो गया? 70। ये 3 डिजिट में आ गया, आपको दिख रहा है। हमेशा 1 डिजिट में आता था तो 2 डिजिट में बना लेते थे, या फिर 2 डिजिट आ रहा था तो पूरा 2 डिजिट लिख दे रहे थे। लेकिन अभी क्या हुआ है? 3 डिजिट आ गया। कितना डिजिट? 3 डिजिट में आ गया। तो हमको 2 ही डिजिट में लिखना है। 2 डिजिट में कैसे लिखेंगे? दोनों 25 को लिख देंगे यहाँ पर, बच गया ये। तो ये वाला में आके क्या होगा? ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 71। आपका आंसर आ गया 71 25। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? चलिए एक और बता दे रहे हैं। कितना? एक और बता दे रहे हैं। कितना हो जाएगा? 89 गुने 79। कितना हो जाएगा? बताइए कितना कम है? 1 11। कितना कम है? 11। 21 कम है। 21 कम है, ठीक है। इसको गुना करेंगे, कितना आ जाएगा? गुना कीजिए, 1 3 2, 231 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 231। और तिरछा क्रिया करेंगे, घटाइए, घटाने पर क्या हो जाएगा? 68 हो जाएगा। अब 2 डिजिट में लिखना है। यहाँ पर जब ऐसे था 1 डिजिट आ रहा था तो डायरेक्ट बना कर लिख दे रहे थे, 2 डिजिट आ रहा था डायरेक्ट लिख दे रहे थे, लेकिन 3 डिजिट है तो लास्ट वाला 2 को लिखेंगे यहाँ पर 31, ठीक है। बच गया एक, ये वाला यहाँ पर जाकर ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों ऐड हो जाएगा तो 68 2 70, 70 31 हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? माफी चाहूँगा, नीचे वाला नहीं दिखा है आप सबको, लेकिन हमारे बातों से आप कंफर्म हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कितना है? 77 75। कितना है? 77 और 75 को गुना करना सीखना। जब ये सीख जाइएगा तो आप बेस 100 की रेंज में कोई भी संख्या लेके गुना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। अभी जो सिखा रहे हैं, बेस से दोनों संख्या छोटा है तो छोटा लेके गुना करिएगा, और गुना करके देखिएगा आंसर आ गया है। इसके बाद आप क्या कीजिएगा? मोबाइल से गुना करके देखिएगा कि आंसर आया है कि नहीं आया है। एकदम सही आएगा, हम बता दे रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ले रहे हैं 77 और 75। कितना? 77 और 75, ठीक है। ये कितना कम है? 23 कम है। ये कितना कम है? 25 कम है, ठीक है। इसको गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 25 से 75 का 5 अगला का 7, और 25 गुना 50 57 हो गया। इतना हो गया ना। इसके बाद तिरछा क्रिया करेंगे, कितना हो जाएगा? 2 और 5 52 हो जाएगी, ठीक है। कितना हो जाएगा? 52। लास्ट के 2 संख्या गुना में लिखेंगे, लास्ट की 2 संख्या लास्ट में लिखेंगे। इधर कितना? 75 है तो 75 लिख दिए। ये 5 क्या होगा? इसमें ऐड होगा तो 52 है, या 5 जुटेगा, कितना हो जाएगा? 57 हो जाएगा। 57 75 हमारा क्या होगा? आंसर होगा। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या होगा? 92 और कितना ले लें आप लोग बताइए। लोग कोई संख्या क्या ले लें 100 से छोटा हो? चलिए 78 ले रहे हैं। कितना? 78, ठीक है। 78 ले लिए। देखेंगे 100 से कितना कम है? 8 कम है तो -8। ये कितना कम है? 2 80 हो गया, 80 90 122 कम हो गया, ठीक है। दोनों को गुना करेंगे, गुना कीजिए, कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16 76 1, 8 दूनी 16 17 176 हो गया, ठीक है। इधर क्रिया करेंगे 70 हो जाएगा। तिरछा ये समझ में आ रहा है? इन कैसे कर रहे हैं? पहले से ही बता रहे हैं। 76 इधर लिख देंगे, बच गया एक इधर आकर ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 71।
हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गुना करेंगे 92 78 में 71 76 आंसर होगा। ठीक है, कितना होगा 71 76। ये सब क्या देखें, केस 1 में देखें कि दोनों संख्या बेस से यानी 100 से छोटा हो। ठीक है, ये बात समझ में आया कि नहीं आया, केस 1 समझ में आया कि नहीं आया। और केस 2 में क्या समझाए थे, केस 2 में ये होगा कि दोनों संख्या बेस से ज़्यादा हो। ठीक है, बेस कितना माने 100 से, तो केस 2 में ले ले दोनों संख्या कितना 100 से अधिक हो, क्या हो, दोनों संख्या 100 से अधिक हो, तो क्या होगा आइए देखते हैं। एग्जाम्पल मान लीजिए हम पहला क्वेश्चन ले रहे हैं। पहला क्वेश्चन ऐसा संख्या बताइए जो दोनों संख्या 100 से ज़्यादा हो। तो सबसे आसान ले रहे हैं 102 103, कितना ले रहे हैं 102 और 103 ले लें। क्या दोनों संख्या 100 से ज़्यादा नहीं है और 100 के रेंज में है कि नहीं है, एकदम है। 75 और 125 के बीच में एकदम है, तो बेस इसका कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो आप ही बताइए चलिए माफी चाहूँगा, केस 2 हम लोग कल से पढ़ेंगे। क्या केस 2 जो दोनों संख्या 100 से अधिक हो, तो गुना करना कैसे सीखेंगे। ठीक है, चलिए हम कल से बताएंगे। थैंक यू।